सूर्य की आराधना का पर्व, प्रकृति को शुक्रिया कहने का पर्व, महापर्व छठ आ चुका है। और ऐसे में छठी मैया को प्रसन्न हर कोई करना चाहता है और उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। तो न्यूज़ नेशन भी आज छठ के मौके पर छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर तैयार हो चुका है। और छठ के त्योहार की जो खुशियाँ हैं वो दोगुनी हो जाती हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं अगर उसमें संगीत की मिठास भी, लोकगीतों की मिठास भी घोल दी जाए। और अगर लोकगीतों का जिक्र आता है छठ के मौके पर तो जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का। और आज मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए और इस कार्यक्रम के चार चांद लगाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। चलिए, तो छठी मैया हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। छठ एक अलग ही मौसम में एक अलग ही रंग घुल जाता है, फिजाओं में एक अलग तरह की शुद्धि का एहसास होने लगता है जब छठ नजदीक आने लग जाता है। तो ये एहसास जो है मालिनी जी कहते हैं ना, संगीतकार गीतकार को ये एहसास बहुत ज्यादा पहले हो जाता है, तो आपको भी कुछ फिजाओं में बदलाव नजर आता है? बिल्कुल सही कहा। छठ बल्कि दिवाली से ही जी जी एक मैं कहूँगी कि छठ की दस्तक आ जाती है। जी। महापर्व की मौसम बदल जाता है। खान पान की जो चीज़ें हैं, गन्ने के खेत, गन्ना लहलहाने लगता है, धान के खेत के एकदम कच्चा धान तैयार होने लगता है। और ऐसे में अचानक रेल में, ट्रेन में आवाजाही बढ़ जाती है। दूर दूर से परदेसी अपने घर लौटते हैं छठ का व्रत घर के साथ मनाने के लिए। और ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें कि व्रत, पर्व, उसकी परंपरा और गीत एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मैं यूँ कहूँ कि कुछ तो गीत ऐसे हैं कि जिनको सुनने भर से लगता है कि छठ सामने साक्षात उपस्थित हो गया। चलिए, तो हम भी वो गीत कुछ आपकी जी आवाज में सुनना चाहेंगे। लगे कि बस छठ आ गया। काचही बांस के बहंगिया, काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। काचही बांस के बहंगिया, काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। काचही बांस के बहंगिया, काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। तू हरी जबानी छठी मैया, तू हरी जीवानी छठी मैया, बहंगी उनका के जा। होई ना बलम जी कहरिया, होई
घाटे पहुँचा, बहंगी छोटी मैया के जा, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी छोटी मैया के जा, बहंगी घाटे पहुँचाए। बहुत खूब, और ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद ही घाट के नज़दीक पहुंच गई हूं और सूर्य भगवान मेरे सामने हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो चित्रण है आपकी आवाज़ से। नहीं, सच बात तो ये है कि मेरी आवाज़ की बात नहीं, इसको तो जब सब पूरा जो समूह है, हमारी सभी महिलाओं का जब समूह सब औरतों का गाता है एक साथ, तो ये जो भावना, जो वहाँ पर जो भाव निकल के छन छन के ये छठ के गीतों में आता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी गुरु से गंडा बंधवाना, बड़ा बड़ा सीखना, जी जी, सब उसके आगे कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत परंपरा से न सीखी हूँ, लोक संगीत लेकिन जिस ढंग से परंपरा से सीखा उन्होंने, जी जी, उसमें मूल भाव होता है। अच्छा, तो एक शिक्षा मैं आपसे चाहूँगी गीत के माध्यम से भी कि ये क्यों करते हैं, मतलब किसके लिए है? क्योंकि कभी सुनते हैं बेटे के लिए है, कभी सुनते हैं पति के लिए है, कभी परिवार के लिए है, तो असल में ये व्रत है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्त्री अपने सुख के लिए करती है। अच्छा। और स्त्री का सुख कभी अपना निजी का नहीं होता, उसकी संतान और उसका सौभाग्य यानी उसका पति, यानी परिवार ठीक रहे तो वो ठीक है। बिल्कुल। तो वो हमेशा, चाहे कोई भी व्रत त्योहार देखे, तो स्त्री दूसरों के लिए मांगती है। यदि पति ठीक है, संतान बेटा बेटी ठीक है, तो फिर वो तो ठीक हो ही जाएगी। इस प्रकार की उदार मना स्त्री होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे यहाँ जो एकमात्र जागृत साक्षात इष्ट हैं भगवान सूर्य, उन्हीं की आराधना है, उन्हीं से मांगती है। और आप सोचो कितनी खूबसूरत बात है, आज जब हम विरोध करते हैं, चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं, भगवान थे कि नहीं थे, जी जी, ये छठ माई का महापर्व एक ऐसा पर्व है जो एक ऐसे जागृत साक्षात जो देवता दिखते हैं उनकी आराधना का पर्व है जी। सूर्य न उगे तो सृष्टि अंधेरे में रहेगी, कोई क्रियाकलाप नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे हमेशा से 5 तत्व और सूर्य की पूजा आर्य हम लोगों ने हमेशा करी है। जी जी। तो ये मैं आपको जैसा आपने कहा गीत के माध्यम से बताती हूँ कि भगवान सूर्य से जी जी स्त्री मांग भी रही है और बता रही है कि वो प्रश्न भी हो रहा है उससे कि वो क्यों करती हो व्रत। अच्छा। और वो स्वयं उत्तर दे रही कि मैं क्यों करती हूँ। चलिए, तो बहुत तो आपकी भी जिज्ञासा का। हाँ, मेरी भी जिज्ञासा है कि भाई क्यों है ये व्रत। जी बिल्कुल। केरवा के पात पे उगलिल सूरज न झाके झुके, केरवा के पात पे उगलिल सूरज न झाके झुके, ए झाके झुके, कैलू छठ के बरतिया तू झाके झुके, कैलू छठ के बरतिया झाके झुके, केरवा के पात पे उगलिल सूरज न झाके झुके, केरवा के पात पे उगलिल सूरज न झाके झुके, कैलू छठ के बरतिया तुम झाके झुके, कैलू छठ के बरतिया झाके झुके। हम तोहरा से पूछली, हम तोहरा से पूछली व्रत रे व्रत तू केकरा लागी, तोहरा से पूछली व्रत रे व्रत तू केकरा लागी, तू केकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया तू केकरा लागी, कैलू छठ के
बरतिया तू केकरा लागी। और व्रती क्या उत्तर देती है? हमरा त बाड़न स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी। हमरा त बाड़न स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी, हम उनकर लागी। कैली छठ की बरतिया हम उनकर लागी, कैली छठ की बरतिया हम उनका लागी, कैली छठ की बरतिया उनका लागी। तोरा से पूछली व्रतई रे व्रतई तू केकरा लागी। तोरा से पूछली व्रतई रे व्रतई तू केकरा लागी, तू केकरा लागी। कैलू छठ के बरतिया तू केकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया केकरा लागी। और अब की बार एक माँ उत्तर देती है, हमरा त बाड़न गजाधर ऐसन पूत हम उनका लागी। हमरा त बाड़न गजाधर ऐसन पूत हम उनकर लागी, हम उनकर लागी। कैली छठ की बरतिया हम उनकर लागी, कैली छठ की बरतिया उनका लागी। दुना से बात बेगू गेली न सूरज ने ताके झूठी, केरवा के पात पे उगेली न सूरज ने झाके झूठी। कैलू छठ के बरतिया झाके झूठी, कैलू छठ के बरतिया झाके झूठी, कैली छठ के बरतिया झाके झूठी, कैली छठ के बरतिया झाके झूठी, कैली छठ के बरतिया झाके झूठी। कैली आदत मल के पूजवा हम झाके झूठी, कैली आदत मल के पूजवा हम झाके झूठी, हम झाके झूठी, हम झाके झूठी। वाह वाह, पूरे उत्तर मिल गए हैं कि भाई छठ का व्रत क्यों करना है। ये बताइए, छठी मैया को याद करते हुए इतनी शक्ति, इतना उत्साह, व्रती है महिला, लेकिन फिर भी वही उमंग है, तरंग है, जोश है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो निर्जला उपवास कर रही है, पूरी ओजस्वी रहती है वो। और न सिर्फ निर्जला उपवास रहती हैं, बल्कि इतना काम काज होता है। अच्छा, छठ के पर्व से पहले ही तैयारियां, मेरे ख्याल में 10 दिन 15 दिन पहले से ही पूरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ताज़ा ईख लाया जाता है, नया जो बिल्कुल ताज़ा अपना गेहूं है उसको लेके ठेकुआ बनाने की तैयारी, और जितनी प्रकृति में इस समय जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं, नया सिंघाड़ा आता है, जो भी आलू है, शिकरकंदी, जितनी भी नई नई चीज़ें हैं वो प्रकृति से, यहाँ तक कि नींबू भी है, जी। केले की गहर, तो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र और बहुत अच्छा उपहार माना जाता है। और इन सब को एकत्रित करके जी सूपा में रख करके, और जैसा पहले गाया था, कांचे की बांस की बहंगिया, घर का कोई बड़ा जो बहंगी ले करके चलता है और पोखरे में जा करके इतनी ठंड में जी आधी कमर तक सब जल में खड़े होकर पहले अस्त होते हुए सूर्य को और फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घा देना, तो ये सारा कुछ मतलब व्रत रहना तो उसका एक एस्पेक्ट है। जी पूरी। लेकिन होता क्या है कि छठ एक ऐसा पर्व है जो जिसपे जो सिर्फ स्त्रियां तो धुरी हैं, जिनके कारण ये व्रत इतना कह लीजिए क्रियाशील है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कि पूरा परिवार जुटता है, बच्चे भी, पति भी, ननद भी, जितने आस पड़ोसी हैं, आप पुरुष भी कंधे से कंधा मिला करके इस पर्व में साथ देते हैं।
हमारे जो परंपराएं हैं उनमें भी विज्ञान किस तरह से छुपा हुआ है। जैसे कि मालिनी जी ने कहा कि इस ठंड के मौसम में कमर तक आपको पानी में डूबकर सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है, तो उसके लिए भी जो खाने का विधि विधान है कि आप व्रती रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपको सरसों का साग खाना है जो आपको गर्म तासीर का होता है, उससे पहले आपको गुड़ के चावल की खीर खानी है तो गर्म तासीर की होती है। तो भगवान ने इंतजाम पहले कर दिए हैं, विधि विधान कुछ ऐसे बनाए हैं कि आपके शरीर को शक्ति पहले दे दी है ताकि आप उसको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर सकें। पूर्वजों ने ही बनाए, पूर्वजों ने बनाए क्योंकि पता था कि ठंड में जाना है और उसलिए चीजें गर्म, जो तासीर जैसा आप बता रही हैं ऐसी गर्म चीजें खाई जाएं। और सबसे बड़ी बात एक ये खूबसूरती छठ की है कि जो प्रसाद है इसका, जी जी, जैसे रस की खीर खिलाई जाती है, इसमें गन्ने की रस की, चावल की खीर। अब आप देखिए कि गरीब हो, अमीर हो, धनाढ्य हो कि किसान हो, कोई हो, गन्ना सबके लिए सुलभ है, चावल भी सबके लिए सुलभ है, तो प्रसाद में भी वो सरलता है, कोई आडंबर अभी भी नहीं है। आज भी छठ में मतलब आप बहुत कुछ जब आप त्योहारों में देखती हैं ब्रांडिंग और पैकेजिंग का ज़माना आ गया, लेकिन छठ में आज भी वही शुद्धता, वही सरलता और सहजता है, भाव में शुद्धता है और जो भी आप सामान है उसमें भी शुद्धता है एक तरह से। और नहाए खाए का भी एक बड़ा महत्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण वही जी, उसके बारे में कुछ बताएं। और क्या उसके लिए भी कोई गीत है? आप कह रही थी कि पूरी विधि जो है वो गीतों में समर्पित हो चुकी है। बिल्कुल सुनाती हूँ जी। कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, लिहलिया रघिया स्वीकार एहो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, लिहलिया रघिया स्वीकार एहो छठी मैया। छठ महापर्व, इसकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा गुण है शुद्धता। छठ महापर्व आने से बहुत पहले से गांव-गांव में, घर घर में उल्लास के साथ साथ अनुशासन आ जाता है। आज जब हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं तो ये जानना कितना अहम है कि छठ महापर्व की सबसे पहले अनिवार्यता इसी बात पे है कि हम घर शुद्ध करें, आसपास जितना भी इलाका है उसे साफ करें। अंगना ओ सरवा मैया घरवा बुहरली, घर के कोठरिया मैया ढेरों पुछौली, अंगना ओ सरवा मैया धरली पुछौली, घर के कोठरिया मैया ढेरों पुतौली, साफ कैली घर दुआर एहो छठी मैया, साफ कैली घर दुआर एहो छठी मैया, लिहलिया रखिया स्वीकार एहो छठी मैया, कैली अरखिया स्वीकार एहो छठी मैया। नहाए खाए का दिन है और अपूर्व उत्साह में पूरा परिवार, पूरा पूर्वांचल डूबा हुआ है। कैली नहाए खाए घरवा में कैली नहाए खाए घरवा में कैली, धनकरी के गोड़ लगी पारा हम कैली निहोरा बारंबार एहो छठी मैया, कैली निहोरा बारंबार एहो छठी मैया, लिहलिया रखिया स्वीकार एहो छठी मैया, लिहली रखिया स्वीकार एहो छठी मैया।
कोई सुपुआ फूल फलवा मंगौली, ठेकुआ लड़ुआ बांधे अरे तोरवा सजौली। राउर बा महिमा अपार एहो छठी मैया, राउर बा महिमा अपार एहो छठी मैया। लिहली अरगिया स्वीकार एहो छठी मैया, लिहली अरगिया स्वीकार एहो छठी मैया। कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया। लिहली अरगिया स्वीकार एहो छठी मैया। लिहली छठी मैया, कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया, एहो छठी मैया, एहो छठी मैया। बोलिए छठी मैया की। लोगों को देखते हैं कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी छठ कर रहा है, तो छोटा चाहे भले ही एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर, वो भी छोटे मोटे साधन जुटा के छठ कर रहा है। तो ये क्या महिमा है इस पर्व की? सबसे बड़ा संदेश बराबरी का, सबसे बड़ा समाज के लिए संदेश तो यही है बड़े बुजुर्गों का। भाई कोई भी व्रत त्योहार पर्व आया कैसे, बड़ों ने कहीं ना कहीं समाज को बांधने के लिए जी इन पर्वों को सींचा हम लोग के बीच में। और छठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस समय अर्घा चढ़ाने के लिए बहंगी लेकर सब जाते हैं, जिस समय जल में प्रविष्ट होकर आदित्यमल को, भगवान सूर्य नारायण को जब अर्घा देते हैं, तो उस हुजूम में, वो चाहे हिंडन नदी का किनारा हो, वो जमुना नदी किनारा हो, कि गंगा मैया हो, कि चाहे अरेबियन सी हो, कहीं भी हो, वहाँ पर आप सिर्फ एक भक्त हैं, याचक है, जो कुछ मांगने आया है, प्रणाम करने आया है। तो एक बड़ा पारंपरिक छठ का गीत है, आपने शायद सुना होगा, मारी बोर सुगना धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। अब इस गीत में आप देखें कि भाव यही है कि व्रती के भावना प्रसाद चढ़ाने की, अपनी छठी माई को अर्पित करने की इतनी प्रबल है कि उसने प्रतीक्षा की है कि 1 माह तक ये केले की जो गहर है जी 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 इसे बचा के रखना, क्योंकि जैसे ही ये तैयार होगी इसको सबसे पहले छठ माई को हमें अर्पित करना है जी। तो अगर अब उसको सुग्गा करके जूठा कर गया, तो उसका जो क्रोध है और उसका जो क्षोभ है, क्रोध से ज्यादा जो उसका क्षोभ है जी जी, वो किस प्रकार प्रकट होता है, वो गीत में आपको सुना। बिल्कुल बिल्कुल। किरवाजी फरीला खबद पे ओह पे सुगा मेड़रा, किरवाजी फरीला खबद पे, किरवाजी फरीला खबद पे ओह पे सुगा मेड़रा। पूजे खबरिए आदित से, पूजे खबरिए आदित से, सोगात हिले जूठिया। नारियल जे फरेला खबद पे, नारियल जे फरेला खबद पे ऊह पे सुगा मेड़रा। मारी बोरे
सुगना धनुख से मारी बोरे सुगना धनुख से सोगा गिरे मूर्छा सोगा गिरे मूर्छा सुगनी जे रोवेली बिरह में सुगनी जे रोवेली बिरह में आदित होत ना सहा आदित होत ना सहा शरीफा जे फरीला खबद पे शरीफा जे फरीला खबद पे ऊह पे सुगा मेड़रा ऊह पे सुगा मडरा पूजे खबरिए से पूजे खबरिए आदित से सुगा दिहले जूठिया सुगा दिहले जूठिया मारी बोरे सुगना धनुख से मारी बोरे सुगना धनुख से आगा गिरे मूर्छा सुगा गिरे मूर्छा फरीला खबद पे ऊह पे सुगा मडरा रवाजे फरीला खबद पे ऊह पे सुगा मंडरा अरे मारी बोरे सुगना धनुख से मारी बोरे सुगना धनुख से सुगा गिरे मूर्छा सुगा गिरे मूर्छा सुगनी जे रोवेली बिरह में सुगनी जे रोवेली बिरह में आदित होत ना सहा आदित होत ना सहा आदित होत ना सहा मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे आप कह भी रही थी कि छठ का पर्व की रौनक जो है पूरे परिवार से होती है। सब लोग कहीं भी दूर दराज बैठे होंगे, कोशिश करेंगे कि अपने सब प्रियजनों के साथ हों। बच्चे जो शायद बहुत ज़्यादा त्योहारों में जब तक कुछ ऐसा ना हो कि उनको होली खेलने को मिल रहा है या फिर पटाखे जलाने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों का उत्साह जो है गज़ब का होता है इस त्यौहार को लेकर। वो क्यों?
हर त्योहार के लिए होता है। हाँ, लेकिन इसमें उनके करने के लिए कुछ कम है काम, फिर भी उनका उत्साह बहुत है। इनफैक्ट वही दौड़ाए जाते हैं माएँ। अच्छा। ये भी सिखाने का ढंग है। अच्छा, तो किस तरह का उत्साह उमंग उनके बीच में रहता है? क्या ये भी कहीं किसी लोकगीत में जिक्र है? एक ऐसा गीत सुनाती हूँ। जी जी जी। जिसमें कि पिता प्रवासी है। अच्छा। दूर देश में है और छठ पे बुलावा उसको बेटी दे रही है, बेटा दे रहा है कि पिताजी जल्दी आ जाना छठ पे, क्योंकि तुम नहीं आओगे तो पर्व तुम्हारे बिना अधूरा है। एक बिटिया जो अपने पिता को गा करके पुकार रही है, बुला रही है कि बाबू जल्दी जल्दी घरे आवा, तू आ जाइबा तो त्योहार मन जाई, अना तो ना मन। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। अम्मा पहिरे पियरी सारी, तू पियरी धोतिया। हाँ, तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। छठ घाटे बाबूजी के अरे टोपिया किनाई। बाबूनी के नीमन फिरा कसियाई। छठ घाटे बाबूजी के अरे टोपिया किनाई। बाबूनी के नीमन फिरा कसियाई। तू के झुलाई दे नीमन नीमन झूलना। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। नौकरी से छुट्टी लेके घर चले आई है। नौकरी से छुट्टी लेके भारतवर्ष में कहीं कोई ऐसा प्रवासी नहीं, हमारे पूर्वांचल का, बिहार का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जिसका जी घर लौटने को न करता हो छठ में। और आप देखें, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बस हो, ऐसी भरी हुई जाती हैं, लगता है कि सारी की सारी रेलें बिहार की ओर जा रही हैं। नौकरी से छुट्टी लेके घर चले आई है। जल्दी से गड़िया के टिकट कटई है। आ जाए बात पूरा हुई है सबके सऊकिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। कोई गंगा त अरे कोई पोखरा नहाला।
बही गंगा त कोई पोखरा नहाला। अरे चाहे पड़े जाड़ा चाहे पड़े पाला, अरे सबके घर माँ छठी के बरतिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। अम्मा बहिरी पियरी साड़ी तू पियरी धोतिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। तू त छठ घाटे चलिहा पापा लई के बहंगिया। 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 अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे तमाम जो पूर्वांचल के साथी हैं वो कहते हैं कि दिवाली की छुट्टी मत दीजिए हमें, लेकिन छठ पे घर जरूर जाने दीजिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कितना इस पर्व के प्रति उनके मन में श्रद्धा है और घर वालों में भी एक अलग सा उत्साह है कि दिवाली छोड़ देंगे लेकिन छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए जरूर आएंगे। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि छठ माने हमारे लिए घर है। छठ मतलब माँ, छठ मतलब दादी आजी, छठ माने गांव जवार खेत, छठ माने घर का वो पोखर जहाँ हर साल पूजा होती है। आगे बढ़ली त पलमू भेटाई गले। आगे बढ़ली त पलमू भेटाई गले। यदि आप कहें तो एक बिल्कुल मैं गुजारिश करने ही जा रही थी, आपने मेरे मन की बात पकड़ ली है। यहाँ एक ऐसा गीत सुना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं दिल्ली में। जी जी। यहाँ तो जमुना बहती है। जी जी। तो एक ऐसा गीत जहाँ पर छठ के पर्व में समाज में लोग एक दूसरे के साथ आते थे। जो बंधन घरों में होता था, कहीं ना कहीं पति भी पत्नी के संग यहाँ पर पहली बार निकलने का अवसर मिलता है। अच्छा। भाई एक मेला हो या कोई भी तीज त्योहार हो, ये कहीं ना कहीं प्रेम सौहार्द को बढ़ाने के लिए। जी जी। घरों में तो इतनी मर्यादा होती थी कि पति पत्नी भी नहीं मिल सकते थे बड़े बुजुर्गों के सामने, लेकिन मेले में हर प्रकार की एक कह लीजिए एक मैं कहूँगी उसको एक आज़ादी, एक घर से बंधन से कम मुक्ति मिलती थी। मौका भी हो जाता है कि त्योहार है, सब जगह खुशी है, मिलना बात करना। ऐसे एक श्रृंगार का गीत सुनाकर आपसे विदा ले रही हूँ। जी।